विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के धरने का आज चौथा दिन है और आज ही विधानसभा के बाहर तमाम जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन करने आ गए हैं। लेकिन आज इनका तरीका एक दूसरे तरीके से आए हैं। आर्टिकल 14 के तहत ये जो समानता का अधिकार सभी कर्मचारियों को दिया जाता है, उसके तहत सभी जो कर्मचारी है उनके मुंह पे आप देखेंगे तो मास्क लगा हुआ है और ये एक संकेत है कि अगर आपने विधानसभा के भीतर जो कार्रवाई की है उसमें सभी के साथ एक ही नियम अपनाया जाना चाहिए। 2000 से लेकर 2022 के बाद जो भी भर्तियाँ यहाँ पर हुई हैं सारी भर्तियों को एक ही नियम कायदे के तहत किया गया है। तो 2016 से जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं उन पर क्यों कार्रवाई की है, ये लगातार ये मांग कर रहे हैं। और आज देखिए आई कार्ड भी ये डालकर आए हैं, जो विधानसभा के तमाम कर्मचारी हैं वो अपना आई कार्ड विधानसभा का अपने गले में डालकर आए हैं। और ये विरोध का एक इनका तरीका है कि अगर कार्रवाई करनी है विधानसभा अध्यक्ष को तो सभी कर्मचारियों पर करनी चाहिए। और 2016 के बाद जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको नियमबद्ध तरीके से हटाया गया है। कोटिया समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से सही तरीके से नहीं अपनाया गया है। तो तमाम कर्मचारियों को विरोध का प्रदर्शन हो गया है और यहाँ से कल इन तमाम कर्मचारियों को प्रशासन ने हटा दिया था, लेकिन अभी फिलहाल इनको यहाँ अनुमति मिली है कि आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कोई किसी भी तरह का हल्ला नहीं करेंगे। कुछ कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे। आपने ये नया तरीका अपनाया है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? हमारा शांत आंदोलन को दबाने की कोशिश करी गई, तो संविधान हमारी रक्षा के लिए बनाया गया, हमारे हितों को संरक्षण के लिए बनाया गया। ये संविधान पीठ जो बनी है ये हमारे हितों को संरक्षण करने के लिए बनाई गई है। तो हमारा आर्टिकल 14 बहुत कुछ अपने आप में कुछ बहुत कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, न्याय सबके लिए समान है। आप तराजू देखेंगे हमेशा दोनों पलड़े उसके बराबर रहेंगे, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जो यहाँ पे बिल्कुल भी जिसका पालन हमारे ही जो संरक्षण करते हैं इस कानून के, उनके द्वारा पालन नहीं किया गया। कोटिया समिति बनाई गई जिसमें इस बात को पूरा इग्नोर करा गया। इसमें उन्होंने इस तथ्य को नहीं ला पाए कि जो नियुक्तियाँ को वो अवैध या एक ही प्रवृत्ति बता रहे हैं उसको नियमितीकरण से उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो नियुक्तियाँ आप अवैध उसमें कह रहे हैं रिपोर्ट में, आप उसको किसी भी तरह आप कहीं भी आप नियम में उठा लें, उनकी गलती नहीं। कार्मिक विभाग में कई सालों से वो तैनात रहे, उन्होंने विधिक राय एक विधि का आदमी क्यों नहीं उसमें रखा? एक विधि का आदमी उसमें रखते। 3 आदमी आपने बैठाए, रिटायर्ड, कुछ रिटायर्ड है, कुछ रिटायर होने के बाद उसमें आपने सब चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहरा दिया है, तो अब आप मांग क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, अभी जो मांग की अगर आप बात कहें तो मांग हमारी ये है कि न्याय आप एक जैसा करिए। अगर आपने क्योंकि तदर्थ नियुक्ति तब तक होती है जब तक नियमित नियुक्तियाँ नहीं आती। अगर आपने 2011 से पहले वालों को आपने अंदर रखा हुआ है तब तक जब तक नियमित नियुक्तियाँ नहीं आती हैं, और नियमितीकरण कोई बहाना नहीं है क्योंकि उसको आप ही की कमेटी ने अवैध माना है, जो आपका हलफनामा है। तो जब तक आपने उनको रखा हुआ है, संरक्षण दे रखा है, तो हमसे ऐसी क्या नाराज़गी, हमको भी रखिए। जिस समय नियमित कर्मचारी आए तो हम भी चले जाएंगे, वो तो न्याय तो बराबर ही होगा। अब ऐसा बराबर न्याय होना चाहिए। तो आपने ये आई कार्ड भी डाला है आज, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं इनसे, क्या कहना चाह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि आप क्या फिर से आपकी पुनर्नियुक्ति होनी चाहिए या सभी कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने कार्ड भी इसीलिए डाला है क्योंकि ये इसमें खुद लिखा है कि ये कार्ड हमें वैलिड दिखाता है कि हम यहाँ के कर्मचारी हैं, ये कार्ड इस पे मोहर लगी है। हमारा ये कहना है, आर्टिकल 14 हमने इसलिए लगाया, ये समानता का अधिकार हमें देता है। जब हमारे साथ जो प्रक्रिया सेम है, वो लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारा ये है कि हम भी कार्य करें, क्योंकि समानता का अधिकार है। जब कोटिया रिपोर्ट ये मानती है कि ये एक जैसी प्रक्रिया है, अगर गलत है तो सब हैं, सही है तो सब हैं, तो हमारा ये है कि हम भी विधानसभा में कार्य करें, क्योंकि समानता का अधिकार हमें दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं, हमारी मैडम से ये है कि हमारी बहाली की जाए। आपकी अभी कोई बात हुई है विधानसभा अध्यक्ष जी से, रितु खंडूरी जी से, या अभी कोई आश्वासन, कुछ किसी तरह की कोई बातचीत कोई अब मिला है? अभी तक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बेसिक चीज़ क्या है, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने हमसे आज तक वार्ता ही नहीं करी। हमने बहुत एफर्ट्स करे उनसे बात करने के लिए, वो हमसे बात नहीं करी। जैसे आप देखेंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो आई थी और उन्होंने हमको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। और जो कोटिया कमेटी ने रिपोर्ट बनाने में 20 दिन लगाए थे, मैडम ने वो रिपोर्ट रात में मतलब 12 घंटे में पढ़ दी और सुबह हमको निष्कासित कर दिया। आप बताइए, 20 दिन में रिपोर्ट बनती है और मैडम उस रिपोर्ट को 2000 काफ़ी पेज की रिपोर्ट है वो, तो उसको मैडम ने 12 घंटे में पढ़ करके हमको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। मतलब आप मत बैठिए, आप सीधे उठ के चले जाइए, ये बोला। आपको टाइम देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए। हमारी सुनी ही नहीं गई है। तो अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि मैडम हमसे सुने। आप बताइए, हम बाहर बैठे हो, हमको हमारे यहाँ से किसी को बुला लेते और बोलते आप अंदर आके बात कर लीजिए, कोई भी मतलब हम ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा ये भी है, बलपूर्वक हमको हटाने से बेटर था कि हमको बुलाते अंदर, हमसे बात कर लेते। आपने पुलिस फोर्स बुला दी हमको यहाँ से, मतलब मार के भगाने के, इससे बेटर था कि आप वो करते। हम इसलिए हम आज यहाँ पट्टी बांध के खड़े हैं, ये इसलिए।
अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि आपको नहीं लगता कि जिन्होंने नियुक्तियां की हैं अगर उन्होंने वही नहीं अपनाया है तो उनकी तरफ से भी गलती हुई है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हुई? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि न इसमें भर्ती जो लोग हुए हैं उनकी गलती है, जो ना उनकी गलती है जो नियुक्ति करते हैं, गलती उनकी है जिन्होंने नियम बनाए हैं। तो सर जब 2000 से जब से ये राज्य बना तब से नियम ही वही हैं, तो उनकी क्या गलती जिन्होंने नियुक्ति की है या उनकी क्या गलती जो जिनकी नियुक्ति हुई है? सिंपल सी बात है सर, नियम जो बने हैं वही बने हैं, तो उसमें नियुक्ति करता क्या करेगा बताइए आप? या तो उन्होंने नए नियम बनाने चाहिए थे, या तो मतलब जब राज्य बना तब से वही नियम है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? सर ये तो अनिश्चितकालीन आंदोलन है सर। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है और विधानसभा के तमाम कर्मचारी अब लामबंद हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी विधानसभा अध्यक्ष या जो भर्तियां 2000 से लेकर 2022 तक की गई हैं उनमें एक ही नियम नहीं अपनाया जाता, तो इसी तरह से वो आंदोलन करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।